अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप डिवाइस रही है और आज भी अगर इसको एक नज़र देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है गेमिंग पर्पज़ के लिए, अच्छे कैमरास के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन प्लस की डिवाइस का, वन प्लस 7T का। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, वन प्लस के ऑफिशियल स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होते पाकिस्तान में, बीच में होना स्टार्ट हुए थे, पता नहीं क्या रोला हो गया था, बंद हो गए थे आना। आज के इस वीडियो में वन प्लस 7T का रिव्यू करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फ़ोन है, लोग बोल रहे हैं यार इसका रिव्यू करो और कौन सा आपको बाय करना चाहिए, बिकॉज थोड़े बहुत मसले होते हैं इसमें, पीटी अप्रूव में भी, पैच अप्रूव में भी, ऑफिशियल अप्रूव की प्राइस में आपको बताऊंगा, ऑफिशियल टैक्स क्या है इसका वो भी आपको बताऊंगा, और क्या आपको इसको 2023 में एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ओवरऑल कंसिडर करना चाहिए। एक अच्छे यूज़र को, अगर आप एक नॉर्मल एक अच्छे यूज़र हो तो क्या आपको उसको परचेस करना चाहिए, फिर इसी प्राइस रेंज के अंदर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। सारा कुछ बता दूंगा आज की इस वीडियो में। देखो इस वीडियो के अंत तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वन प्लस 7T को बाय करने जा रहे हो तो इसमें डुअल सिम ग्लोबल वाले वेरिएंट बाय करना। अगर आपको सिंगल सिम कन्वर्टेड मिल जाता है या फिर डुअल सिम कन्वर्टेड फ़ोन मिल जाता है तो इसकी तरफ मत जाना। अगर बात करने से स्मार्टफोन के डिज़ाइन की तो भाई नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। ये जो बीच में सर्कल सा राउंडेड सा जो डिज़ाइन देखने को मिलता है कैमरा बम का, वो इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। और ये जो ब्लू और वाइट कलर का जो मिक्सचर कलर है ना, वो यार एंड लगता है देखने में, एक यूनिक एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। इन हैंड फील काफ़ी कमाल की है, बैक प्लास्टिक की है, फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छे कैमराज हैं। परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 855 वाला पावरफुल प्रोसेसर भी है और ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है। सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं है, मतलब एक अच्छा थोड़ा सा बड़ा साइज़ लगा मुझे, 6.5 इंच का ये डिस्प्ले है। बैटरी साइज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस स्मार्टफोन में करना पड़ेगा अगर आप इसको पबजी के लिए लेना चाह रहे हो। बाकी नॉर्मल यूज़ पर ये एक डे टू डे टास्क के लिए एक बेहतरीन फ़ोन है। डिज़ाइन, इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल दी गई है भाई वन प्लस 7T में। अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल टैक्स की, तो ऑफिशियल टैक्स जो है उसका वो 61,000 के आसपास है। अब बढ़ता है या पर कम होता है, जब ये वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग पता कर लेना कि कितना है। अगर ये ऑफिशियल अप्रूव्ड आपको मिल जाता है तो मैं आपको ऑफिशियल अप्रूव्ड ही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज पैच अप्रूव्ड में ये आ तो जाता है तकरीबन 50 से 60 हज़ार, हाँ 60 हज़ार के आसपास उसकी प्राइस है और 50 से 60 हज़ार के दरमियान आपको देखने को मिल जाएगा पैच अप्रूव। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैच अप्रूव की तरफ जाओ ऑफिशियल अप्रूव के होते हुए। या फिर अगर आपको सिम नहीं चलानी, सिर्फ गेमिंग करनी है, यूट्यूब वगैरह चलाना है, हॉटस्पॉट से अगर आपको सिम चलानी है तो हॉटस्पॉट से चला लो, इंटरनेट चला लो, मतलब ऐसे बहुत जुगाड़ है सिम चलाने के। लाइक वो बटन वाला फ़ोन होता है ना, वो साथ में रख लो, उसके हॉटस्पॉट के ज़रिए चलाओ सिम, और बहुत जुगाड़ है सिम चलाने के। अगर आपको सिम नहीं चलानी तो आप डायरेक्ट नॉन पीटी की तरफ जाओ, फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैच अप्रूव की तरफ जाओ। यार पैच उड़ जाते हैं, सिग्नल्स नहीं आते हैं, अपडेट नहीं आती हैं। अपडेट तो वैसे भी ऑफिशियल अप्रूव में भी नहीं आएंगे, बिकॉज ये लेटेस्ट iOS है, आई थिंक 11 या 12 पर रन हो रहा है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसके फ्रंट पर एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है जो कि एक 6.55 इंचेस का है। ये एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका जो डिस्प्ले है वो HDR10+ को सपोर्ट भी करता है और ये 1080p प्लस रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है। अगर बात करूँ इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर, ओवरऑल काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करता है स्नैपड्रैगन 855 और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से डिस्प्ले का जो रिस्पांस है ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मतलब क्विक हैं, काफ़ी फास्ट है, डिस्प्ले रिस्पांस करता है बिकॉज 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, तो कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप 1080p प्लस में वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पे आपको जो वीडियो को जो वॉचिंग जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होने वाला है। बाकी ये एंड्रॉयड 10 के साथ आया था जब आया था, आज ये रिसेंट एंड्रॉयड 12 पर रन कर रहा है। इसमें आते दो वेरिएंट है, 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.0 स्टोरेज का सपोर्ट है जो कि मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी कर लेती है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज। अगर आप ओवरऑल स्मार्टफोन को एक नज़र से देखो ना तो एक अच्छा स्मार्टफोन है। डिस्प्ले में एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 855 जो कि पबजी में 90 FPS तक चला जाता है और जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। 90 FPS पबजी खेल सकते हो आप इसमें, और जायरो कनेक्टिविटी, जायरो की जो मूवमेंट है काफ़ी अच्छी है, हार्डवेयर बेस है और कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। हाँ हीटअप थोड़ा बहुत होता है बिकॉज आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो, लेकिन कोई लैग, कोई हीट, मतलब कितना भी आप इसको हीट कर लो, कितनी भी गर्मी वाली जगह पर ले जाओ हीट करेगा, बट जो लैग होता है पबजी में कहीं पर भी घुमा लो फिरा लो बंदे को, लाइक कोई जटर लैग प्रोवाइड नहीं करता है भाई स्नैपड्रैगन 855।
ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ हो और ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, जिसकी वजह से बैटरी का जो बैकअप है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है कंपेयर टू अदर किट फोन्स। बाकी अगर किट फोन इससे भी ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस अलग होती है, फिर उसमें प्रोसेसर थोड़ा सा नीचे लगा हुआ होता है, तो बैटरी थोड़ी सी हाई होती है, हाई पावर की होती है, बैटरी बैकअप अच्छा होता है, बट उसमें प्रोसेसर थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगा हुआ होता है। इसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी में हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा अगर आपको प्रोसेसर परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी चाहिए पबजी के लिए। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, जो कि 48+12+12 मेगापिक्सल का है, मेन है, टेलीफोटो है और एक अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि आपको 1080p में वीडियो को शूट करके देगी। बैक कैमरास की बात करूँ तो OIS का सपोर्ट है, जो कि 4K तक ही मैक्सिमम चला जाता है, 4K तक सपोर्ट करता है, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS को भी ये सपोर्ट करता है। मैंने आपको कुछ वीडियोस फोटोज शो करा दी हैं और काफ़ी अच्छे इसके कैमराज हैं। अगर आप इसको आज के टाइम पर एक डिसेंट कैमराज के लिए कंसिडर करना चाहो ना, अगेंस्ट वाला जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, काफ़ी अच्छे कैमराज हैं इसके। पोर्ट्रेट स्मार्टफोन में आप काफ़ी अच्छे ले सकते हो, अब बहुत हाई क्लास के नहीं ले सकते हो, मतलब हाँ काफ़ी ठीक ठाक ले सकते हो, बिकॉज ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। स्नैपड्रैगन 855 एक पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, ओवरऑल स्मार्टफोन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है स्टोरेज की, डिस्प्ले की, गेमिंग की, स्नैपड्रैगन 855 और बैटरी टाइमिंग की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। 4800 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि आपको यहाँ पर 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन आपका तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, बिकॉज 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 4800 मिली एम्पेयर की बैटरी है। आज के लिहाज से थोड़ी बहुत कम है, एक दिन ये आपका आराम से निकालेगा नॉर्मल यूज़ पर, तकरीबन एक दिन निकालेगा। अगर आपको सुबह 12 बजे चार्ज करते हो, 12-1 बजे के दरमियान, तो ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, या फिर कॉलिंग मैसेजिंग करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ऐसा कोई काम है नॉर्मल यूज़ का, तो ये रात तक आपका आराम से चल जाएगा 10-11 बजे तक। लेकिन अगर आप सुबह 9 बजे 8 बजे चार्ज करते हो और हैवी यूज़ करते हो, गेमिंग धड़ाधड़ कर ही जाते हो, तो 12 बजे ये आपको उसको 12 से 1 के दरमियान दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। बिकॉज पबजी अभी आप पे डिपेंड पर है, आप कौन सा गेम प्ले रख के खेलते हो। स्मूथ टू HDR ये 90 FPS तक चला जाता है, और 60 FPS पर रख कर खेलोगे, 30 FPS पर, ये आपकी मर्जी है। जितनी आप हैवी गेम प्ले करोगे ना इस स्मार्टफोन के अंदर, उतनी ही ज़्यादा ये तेज़ी से ये मतलब जो होता है ना बैटरी ड्रेन वो ज़्यादा होगी। कोई लैग, कोई जटर लैग देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का याद रखना है। स्नैपड्रैगन 855 काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है इस स्मार्टफोन के साथ। गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आज के टाइम पर इस स्मार्टफोन को ज़रूर से कंसिडर करो, एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर, और ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाना मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है, 57 से लेके 60,000 के आसपास ये पैच अप्रूव में मिल जाता है। इसका जो ऑफिशियल टैक्स है वो 61,000 के आसपास है, 61,000 के आसपास है। अब आई थिंक बढ़ गया हो या कम हो गया हो ये मुझे नहीं पता भाई, पल पल में यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं, और डॉलर बिकॉज ऊपर जाता जा रहा है तो टैक्स भी उतना ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो 2-3 साल पहले इसका 40 से 50, 40 या 41,000 के आसपास इसका टैक्स था, अब 61,000 हो चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको सिम चलानी है तो आप डायरेक्ट कुछ सोचे समझे बगैर, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतना जो बजट है जो कि आप ऑफिशियल अप्रूव अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको डायरेक्ट वही रिकमेंड करूँगा, आप OnePlus 7T ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको सिम नहीं चलानी है, गेमिंग करनी है, यूट्यूब चलानी है, मतलब ऐसे काम करने हैं, म्यूज़िक सुनने हैं, तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल अप्रूव को छोड़ो, आप डायरेक्ट नॉन पीटे की तरफ चले जाओ। पैच अप्रूव मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने ले ली तो मतलब आपको सिग्नल्स का इशू आना स्टार्ट हो जाएगा, और भी बहुत इशू आते हैं, अपडेट नहीं होता ये। वैसे अपडेट तो ऑफिशियल अप्रूव में भी नहीं होगा, बिकॉज Android 12 तक ही इसमें अपडेट आनी थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो नॉन पीटे बाय कर लो सिम नहीं चलानी, या तो फिर डायरेक्ट पीटी ऑफिशियल अप्रूव बाय करो। और देखते वक्त ना, मतलब बाय करते वक्त थोड़ा चौकन्ना रहना, बिकॉज ये रिफर्ब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आती है इस स्मार्टफोन के अंदर। रिफर्बिश्ड हुए वो तो खुला हुआ होता है, बैटरी चेंज हुई होती है, LCD रिप्लेस हुई होती है, तो 10/10 कंडीशन चेक करके लेना अच्छी तरीके से। बाकी बस ये मेरा यही ओपिनियन था, आप इसके स्मार्टफोन को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो एक अच्छे कैमराज के लिए, एक बेहतरीन गेमिंग के लिए, और गेमिंग के लिए मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। बाकी ओवरऑल इसमें स्नैपड्रैगन 855 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, पावरफुल और पावर एफिशिएंट, जो कि स्मार्टफोन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। मेरा यही ओपिनियन था आज के टाइम पर 2023 में, 2020 की तरह आप इसको देख सकते हो, ख़रीद भी सकते हो। मतलब बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हो इस OnePlus 7T के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।